तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सब आनंद के संतान है। आनंद हमारा जन्मजात अधिकार है और वो अधिकार अगर हम प्राप्त करने चाहें कोई हमें रोक नहीं सकता है, इतना सहज है। लेकिन ईश्वर ही नहीं चाहते हैं हम इतना जल्दी हमारा स्वरूप में सचेतनता आ जाए। इसलिए वही माया का वरण से हमें सम्मोहित करके रख दिया। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, अलौकिक है। ये कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है कि क्यों नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा के अंश जीवात्मा आपने को बद्ध समझता है। इट इज नेवर बाउंड, इट कैनॉट बी बाउंड। लेकिन सम्मोहित हो के आपने को छोटा, आपने को बद्ध, आपने को हीन समझता है। और ठाकुर श्री रामकृष्ण शिकायत कर रहे हैं माँ भवतारिणी। माँ आप स्वयं जीव के आँखों में एक बड़ा पट्टी लगा दिया और वो पट्टी इतना ज़बरदस्त है 8 स्क्रूप से उसको एकदम टाइट करके रख दिया, कोई खुल नहीं सकता है। एक आध स्क्रू नहीं, 8 स्क्रूज। इसका हम अष्टपाश कहते हैं। इसका चर्चा का शुरुआत हुआ था। ये 8 प्रकार का बंधन से हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम जान लें ये क्या क्या बंधन से हम फंस जाते हैं एवं हम कैसे वो बंधन से मुक्त हो सके, तब हम तलाश कर सकते हैं। तो पहले जानना पड़ेगा बंधन क्या है। व्हाट आर दोज 8 स्क्रूज। वही जो अष्टपाश बोला गया है, और ये जीव ही पाशबद्ध है, शिव पाश मुक्त है। ईश्वर कभी अष्टपाश से मुक्त नहीं होता है, वो उसके बाहर है, हम लोग उसके भीतर है। तो क्या क्या अष्टपाश है हम लोग पहले दिन चर्चा किया था। कुल शील वित्त, शंका जुगजुप्सा या निंदा, लज्जा घृणा भय, ये है अष्टपाश। ये सारे ये जो पाश है, बंधन है, ये जड़ है अहंकार। अहंकार विभिन्न रूप से हमारे जीवन को विपथ चालित कर देते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट कर देते हैं। अहंकार का विभिन्न प्रकाश होता है, विभिन्न रूप से। उसको एक एक शील, एक एक जो पाश कहा गया है। पहले बताया कुल। कुल मतलब हेरिटेज, जन्मज अभिमान। अभिजात जो कहलाता है, प्राइड ऑफ हेरिटेज। मैं उच्च वंश जात हूँ,
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादि, एवं जो वंश गौरव, कुल गौरव, वो भले ही एक सूक्ष्म आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन घोर बंधन का कारण है, क्योंकि वो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें उपाधि शून्य होकर जाना पड़ेगा। We should be stripped off all our false glories, तभी भगवान के पास जा सकते हैं। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें सर्व प्रकार का अहंकार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम जा नहीं सकेंगे। संगीत में कहा गया है, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার পরে, সকল অহংকারে আমার डुबाओ चोखेर जले। सारे अहंकार आप चूर्ण विचूर्ण कर दो आँखों से। और इधर में हम कहते हैं जो जन्मजात अभिजात हमारा अहंकार स्फीत करते हैं, वर्धित करते हैं, ईश्वर से दूर ले जाते हैं। यही एक पाश है। We are ever conscious about our glory of heritage। जबकि असलियत विश्लेषण करके देखा जाए कि हमारा स्वरूप है आत्मन। ये शरीर का ये जो पास जिसके पास कहा जाता है, जो कूल है, ये एक अपेक्षिक है। इसके पीछे अगर हम जाएं, देखेंगे दैट इज आवर रियल नेचर। ये है आरोपित, इसका उपाधि एडिशनल। जब हम जैसे हैं, एक ऊपर में एक ड्रेस चला लिया, कपड़ा चला लिया, विभिन्न टाइप ऑफ ड्रेस, देन वी ट्राई टू बिलीव दैट वी हैव दैट एडिशनल फीचर, जो कि नहीं है। भीतर में कोई हमारा ना आत्मा का, ना कोई आत्मा ब्राह्मण आत्मा होता है, ना क्षत्रिय आत्मा होता है। ये सब बहिरावरण, बहिरावरण से अगर हम अपना लेते हैं, उससे हमारा अंधकार, उससे हमारा अज्ञान होता है। वो अहंकार, वो जो अज्ञान का अंधकार है, वो हमें दूर कर देते हैं। दिस विशेषण एडजेक्टिव बिलोंग्स टू दी that additional qualification which we are falsely attaching to ourselves। ये तो हमारा कुछ मतलब नहीं है। You can call me whatever, I am a simple child of God, that's all। भगवान तो हमें अपना लिया, लेकिन हम अपने को और दूसरे को समझकर जो भगवान का जो रिश्ता है वो भूल जाते हैं। दिस इज द सम्मोहन। भगवान तो हमें मर्यादा देते हैं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा रुचि समथिंग एल्स हो जाता है। रुचि, प्रेफरेंस, वी वांट टू बी प्रोजेक्टेड बाय समवन व्हिच इज सुपीरियर टू द रिमेनिंग। ये है आपको कूल का जो पाश, जन्मजात अभिजात, द प्राइड ऑफ हेरिटेज, वो बहुत कठिन है। इट इज एम्बेडेड इन आवर माइंड सिंस बर्थ,
पहले से हमारे मन को आबद्ध कर देते हैं और उससे निकालना बहुत आसान नहीं है। जन्मजात जो गरिमा, अहंकार, वो बहुत कठिन है निकालने का, भगवान पर प्रार्थना करने से निकलता है। वैसे है शील। शील मीन्स हमारे जो चरित्र का तो वैशिष्ट, हमारे जो अगर किसी को जो भी कुछ गुण होगा, वेल बिहेव, इंटेलिजेंट, नाना प्रकार का जो गुण है, गुण ही हमारा ईश्वर से दूरी का कारण बन जाता है। वॉट एवर वी हैव, हमारा जो शील मतलब चरित्र का तो वैशिष्ट, आवर एक्सेलेंस, दैट शुड बी अटैच्ड टू गॉड। ये हमारा कोई अहंकार का कोई कारण नहीं हो सकता है। We should not place ourselves ahead of what we are. हम सर्वदा याद रखना चाहिए हम भगवान के संतान हैं, बस। The moment we attach qualifications and we inflate our ego, we are away from God. किसी हालत से अगर हम अज्ञान का स्फीत करें, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का खतरा है। तो ये तो इनको ये अपने को हम छोटा करते हैं। हमारा जो चरित्र, हम महान हैं। इसीलिए वो संगीत में कहा गया है, निजेरे करिते गौर अवदान, निजेरे केवली करी अपमान, आपनारे शुधु घेरिया घेरिया घुरे मोरी परे परे। हम जब इन आवर अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई अस, वी आर इंसल्टिंग अस। हमारा जो असलियत परिचय है, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, आत्मा है, वी आर नेक्स्ट टू गॉड। लेकिन हम वहाँ से गिरा के कुछ सामान्यों को चीज एडजेक्टिव दे के हमें महिमान्वित तो करने का जो अपप्रयास है, ये एक तो पाश है। एवं हमारी विराट संभावना है, विराट परिचय है, विराट चरित्र है, हम उसको अस्वीकार करके हमको छोटा सा कोई ये सब विशेषण से युक्त करके हम समझते हैं हम बहुत बड़ा दिखा रहे, लेकिन इन रियलिटी वी आर लोअरिंग आवरसेल्व्स। ये तो है। तो अभी जैसे कि कुल जातिगत जो मर्यादा एवं हमारा चरित्रगत एक्सेलेंस, वो दोनों ही हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं, अहंकार स्फीत कर देते हैं, वो वर्जनीय है। तो वेरी केयरफुल। ये हमारा कौन सा शील, कौन सा पाश की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक बट यू विल गेट नो प्रोग्रेस, क्योंकि दे आर फोर्स, दे आर बीइंग एंगेज्ड अगेंस्ट अस। वैसे ही तृतीय जो ऑब्स्टैकल है, that is a most controversial item, that is वित्त, धन, wealth। वित्त, धन तो चाहिए, लेकिन धन हमारा एक विपत्ति का कारण होता है। अर्थ तो चाहिए होगी, लेकिन अर्थ अनर्थ का जड़ बिखर जाता है, और तो अनर्थ है जड़, और तो अनर्थ सृष्टि करता है, हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। वित्त तो हमें पहले तो हम समझते वित्त तो हमारा ज़रूरत है, लेकिन तो ये वित्त से हम हमें ईश्वर से दूर कर देंगे। इसको विस्तार हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हमें जानना चाहिए कि कूल और शील और फैमिली हेरिटेज, जो
जो भी हम जिस वंश में हम जन्म किए हैं उसका जो अहंकार वो यह है कुलगत अहंकार, और शील अर्थात हमारे जो गुणावली, इसके लिए माँ कहते हैं कि गेरुआ अहंकार वैराग्य का, अगर जो त्याग का जीवन अवलंबन किया है, जो त्याग का भी अहंकार होता है, मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, किसी प्रकार का अहंकार शील का हो, कुल का हो, वो वर्जनीय है। अगर धीरे से हम लोग इसके सोचते रहें तो धीरे धीरे हम हमारा जो आवरण है जिससे हम अपना स्वरूप को भूल बैठे हैं उसका हम पुनरुद्धार हो जाएगा और हमारा जीवन अपना भीतर प्रवहमान आनंद को उपलब्ध करते हुए धन्य हो जाएगा। प्रसंग और भी आगे बढ़ाते अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, नवरात्रि भी चल रहा है। सुबह में 10:30 बजे से एज पर विंटर शेड्यूल द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास है। शाम को 4:30 बजे से अभी युवाओं का व्यक्तित्व विकास का सत्र होगा, निर्देशित ध्यान, भजन इत्यादि एवं पाठ एवं संध्या नदी के उपरांत आगमनी संगीत। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।